अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग एम अपडेट्स एंड दिस इज़ अली अफान। आई होप सो यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे। आज 4 अप्रैल है, इस हिसाब से मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता था। आज के दिन एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे लीडर को इस दुनिया से, इस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि होता है हमेशा की तरह, जो भी हक़ की बात करता है, जो भी सच की बात करता है, तो उसको उठा लिया जाता है या फिर उसे ख़त्म कर लिया जाता है। ठीक है, बात आज की मैं करूँगा 4 अप्रैल। ठीक है, हुआ था क्या? 4 अप्रैल को हमने एक ईमानदार, एक यंगस्टर के अंदर जज़्बा पैदा करने वाले इंसान को खोया था। उसका नाम है, उसको खोया था रावलपिंडी में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फ़ैसला दिया था। और हालांकि वो फ़ैसला ज़ियाउल हक के फोर्स करने पे हुआ था, और उसके भी पीछे यूनाइटेड स्टेट था। पाकिस्तान, ये मैं बताता हूँ कि वो हस्ती कौन सी थी, हुआ था क्या 4 अप्रैल। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन अगर पीछे जाएं, उनके पीछे अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ तो किसका हाथ था? जैसे कि सद्दाम हुसैन। ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा, जैसा कि ट्रंप को लग गया, और मतलब इस जैसे लीडर्स को लगा कि ये कुछ अम, हमारे में कुछ आ रहे हैं जो हम चाहते हैं ना अपनी तनसीबा। जैसे इमरान खान ने बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट। आज इमरान खान किस जगह? ठीक है, वैसे ही शुरू से चलता आ रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट को लगता है कि ये हमारे साथ नहीं है, साथ नहीं देगा, हमें कोई मुफाद नहीं होगा इस बंदे से, या तो वो कुछ ऐसी गेम खेलते हैं वो बंदा जेल में चला जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि उस बंदे को फांसी और सज़ाए मौत हो जाती है। जैसा कि आज बात कर रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। 4 अप्रैल को उनको सज़ा सुनाने के साथ सज़ाए मौत दी गई। ठीक है, तो ये हुआ था 4 अप्रैल को। कुछ बताता चलता हूँ कि इसके पीछे भी एक ज़ियाउल हक के मफादात थे, सियासी मफादात, क्योंकि था शुरुआत से ही। मैं अब इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका कुछ सियासत में भी था। लेकिन इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट था, बदकिस्मती के साथ, जैसा कि शुरुआत से और हर लीडर के पीछे होता है यूनाइटेड स्टेट। इसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट ही है। और अब आप समझ जाएंगे कि अब इमरान खान साहब के पीछे है तो है कौन। ठीक है, और अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट को या यूरोपियन कंट्रीज़ को, इसराइल, कुछ भी है, तो होता क्या है कि जो बैड बॉय है उनको गुड बॉय लगता है। ठीक है, और जो गुड बॉय है उनको बैड बॉय लगता है। इसके पीछे बहुत सी लॉजिक छुपी है, आप थोड़ा सा सोचिएगा कि मैंने क्यों बोला। बैड बॉय गुड बॉय लगता है, और गुड बॉय बैड बॉय लगता है। ठीक है, वो किस हिसाब से, यू नाउ। और एक और अपडेट देता चलता हूँ, अभी अभी मुझे मिली है। एक 2 क्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट के F-16 को गिरा दिया गया ईरान की तरफ से। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मतलब अच्छी है। जंग तो बुरी होती है, हर जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बुरी होती है, लेकिन वो पायलट बच गए। ठीक है, दोनों के, एक ईरान में गिरा और एक का अभी तक मुझ तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो ये हालात चल रही है कि वो जनाब बोल रहे हैं कि हमने जो अचीव करना था कर लिया, अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, आई थिंक 20 तक हो गए हैं एयरक्राफ्ट, वो जो तबाह हैं 19 या 20 इतने हो गए, क्योंकि पहले 17 हुए थे। गल्फ़ ममालिक में ये जो काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, इनके ऊपर भी एक क़यामत बरस रही है। ठीक है, स्पेशली यूएई की तरफ से। हो क्या रहा है कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। कुछ पाकिस्तानियों के ऊपर वायलेशन, लॉ की वायलेशन के वो जो मुकदमात है वो चलाए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी को नौकरियों से निकाला जा रहा है। वाई यूएई क्यों? उसके पीछे यही वजह है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो ये जो चल रहा है ना, कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान दे हैव टू रिटेलिएट। हम पे कोई हुआ ही नहीं है तो हम रिटेलिएट क्यों करेंगे एज अ पाकिस्तानी? हमारे तो ईरान के साथ बनती है। ठीक है, वो दूसरी बात है। हम जिसको नोबल प्राइज़ देते हैं, तो वो तीसरी बात है कि वो हमारी नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि हम उनके मुखालिफ टीम को नोबल प्राइज़ देते हैं। अगर इमरान खान होता तो वो एब्सोल्युटली नॉट ही बोलता, तो वो नोबल प्राइज़ नहीं देता ट्रंप को। ठीक है, तो इसके पीछे, यूएई के पीछे जो नौकरियों से निकाला जा रहा है और कंट्री से निकाला जा रहा है, लॉ की वायलेशन के मुकदमात चलाने पे, वहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के, वहाँ पे जो मकीन है, वहाँ पे जो काम करने के, और इसके पीछे भी ट्रंप ही है। ठीक है, ट्रंप डायरेक्टली पाकिस्तान को बोल रहा है कि सीज़ फायर कराओ, और
وہاں سے یو اے کو بول رہا ہے، یو اے وہاں پہ اٹیک نہیں کر رہا، یو اے تو پاکستان کو بول رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو یو اے نے پیسے دیے ہوئے ہیں، $3.5 ارب دیا پاکستان نے، ٹھیک ہے، یو اے نے پاکستان کو، اور اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یو اے کو پیسہ واپس کریں گے اور ایران پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ یہ کافی اچھا پاکستان نے سوچا، کیونکہ اگر آپ دیکھو یار، اگر جنگ کرتا ہے پاکستان، ایک میزائل بھی بھیجتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ اٹیک نہیں کریں گے؟ وہ ایرانی قوم ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا پاکستان، جو انہوں نے بولا کہ سیز فائر ہو جائے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ بتاؤ کہ وہ کس چیز کو مانے۔ مطلب پاکستان کا جو اپ کمنگ رجیم ہے، جو پریزنٹ رجیم ہے، یہ تو نوبل پرائز دے رہے ہیں ٹرمپ کو، تو وہ ان کی مانے، وہ ان کا تو ایران کا تو پیچھے مفاد ہوتا ہے، پاکستان کا کیا مفاد ہے؟ یہ تو نوبل پرائز دے رہے ہیں ٹرمپ کو۔ اگر عمران خان ہوتا تو پھر بھی بات سوچنے کی آ جاتی، پھر بھی کیا پتہ وہ تھوڑی سی کٹائی کرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل کی وہ مان بھی جاتے، کیونکہ انہوں نے وہ جو سپریم لیڈر ہیں، وہ بہت سے منسٹرز ہیں، ان کو انہوں نے لاس کیا ہے، وہ ان کی شادتیں ہوئی ہیں ایران میں ہوئی ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اوکے، وہ پاکستان نے اب جو ڈیسائیڈ کیا، بہت ہی اچھا فیصلہ لیا کہ یو اے کو ان کے جو ڈالر ہیں $3.5 ارب ہیں، ان کو واپس کرنے کا they decided well. Okay, that's so good کہ حالانکہ وہ اگر ذرا سے بھی جنگ کرتے تو یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیل جانی تھی، اس کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا، اس کا سارا فائدہ گریٹر اسرائیل کو ہوتا۔ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کیسے جنگ رکے گی، کیسے سیز فائر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا خیال کا دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔